बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि किस तरह इमेजेस के साथ उर्दू पेपर टाइपिंग की मुकम्मल सेटिंग की जाती है। मेरे पास ये उर्दू का पेपर टाइप हुआ पड़ा है, ये मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरह टाइप किया और इमेज में किस तरह लाया और मैंने किस तरह इस इमेज की सेटिंग की है। यानी इमेज की सेटिंग की है किस तरह उर्दू पेपर के अंदर किस तरह लाइनें लगाई हैं, ये खाली जगह किस तरह लाई है, इमेज किस तरह सामने लाए हुए, ये इमेज लिखी हुई है, कॉलम किस तरह बने हैं, ये सारा मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने पेपर टाइप किया है, ये इमेजेस सामने ये देखें खाली जगह के सामने किस तरह मैं इमेज लाया है, उनकी सेटिंग किस तरह की है। ये देखें ये कैसे कैसे तस्वीरें बनी हैं, इनमें ये तस्वीरों में जो रंग भरना है ये मैं आपको सारे डिलीट करके वन बाय वन दिखाता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो MS वर्ड का हमारा कोर्स चल रहा है उसकी 10 वीडियो हो चुकी हैं, 11वीं वीडियो है। हम इंसर्ट टैब के ऑप्शन जो पहुँचे थे, इंसर्ट टैब के ऑप्शन पे हमने जो लास्ट टाइम जो किया था वो था पेज नंबर तक किया था। ये अभी आगे पॉइंट फिर जाके करेंगे, हेडर फुटर पेज नंबर हमने किया था। ये जो आगे पॉइंट रहते थे ये फिर नेक्स्ट वीडियोस में जाके हम करेंगे। तो आप उन 10 वीडियोस को भी ज़रूर वॉच करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, यानी ये हमने पेपर की सेटिंग करते हुए किस तरह पेपर टाइप करके सेटिंग करते हुए किस तरह इमेजेस साथ लाते हैं। तो मैं सबसे पहले ये इस पेपर का बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ, आपको बताता हूँ बॉर्डर कैसे लगाते हैं। ये पहले इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं पेज बार्ड अब मैं जाता हूँ बॉर्डर एंड शेडिंग में। अब पेज बॉर्डर क्यों है इसको मैं नन कर देता हूँ। ये देखें ये नो, अब ये बॉर्डर सारा हट गया। अब मैं इसको ये कंप्यूटर लैपटॉप को डिलीट कर लेता हूँ। ये देखें ये मैं लैपटॉप को डिलीट कर दिया। अब देखें ये कह रहे हैं ये एक डैश है। अब यहाँ पे लैपटॉप की तस्वीर थी। अब ये गूगल पे जाके ये इमेज में आके ये इमेज में आगे ये मैंने ये सिलेक्ट किया था। अब मैं इसको करता हूँ डाउन सेव इमेज एज। आपने इस पर ये आ जाता है, यहाँ पे इमेज पे आएंगे, यहाँ कोई भी आपने सेलेक्ट करना हो, ज़रूरी नहीं यही करना है। ब्लैक एंड वाइट में इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब पेपर निकालते हैं उसका जो प्रिंट आता है जब हम कोई काम कर रहे हैं, मसलन ये वीडियोस टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो कंपोज़र जो टाइपिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए भी है, और जो न्यू जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं उनके सब के लिए ये वीडियो है। तो ये आपने सेव इमेज एज करना है, सेव इमेज एज। अब मैंने डेस्कटॉप पे ये फोल्डर बनाया था पेपर इमेज के नाम से, मेरे पास ये ऑलरेडी सेव हुआ पड़ा है। अब देखें इसका वन बना आ जाएगा, ये नहीं इसकी एक और कॉपी आ जाएगी। ये देखिए ये पहले का सेव हुआ पड़ा है, अब इसकी एक और कॉपी आ जाएगी। अब मैं जाता हूँ, अब मैं फिर अपनी वर्ड पेपर पे, अब मैं इंसर्ट पे आके पिक्चर पे आऊँगा और डेस्कटॉप पे पिक्चर्स पे मेरा जो डेस्कटॉप पे बना पड़ा है, डेस्कटॉप पे पेपर इमेजेस के अंदर ये वही लैपटॉप वाला पिक्चर लैपटॉप की मैं ले आता हूँ ये। अब ये देखें ये आप इसको ये ऐसे रिमूव नहीं होगा, आपने इसको राइट क्लिक करके रैप टेस्ट करके आपने इसको टाइट कर देना है। ये देखें ये आप इसको आप छोटा करेंगे सारी सेटिंग इधर से उधर होगी, ये अपनी जगह पे आ जाएंगी सेटिंग। अब जब इसको छोटा करेंगे ये अपनी जगह पे सेटिंग आ जाएगी। अब मैं फुटबॉल को क्योंकि मैंने पहले सेट किया मैं इसको इस तरह फुटबॉल को डिलीट करता हूँ। अब ये देखें चेयर उधर चलेगी, ये खुद ब खुद सेटिंग ठीक हो जाती है। ये इंसर्ट पे आके उधर ही जाऊँगा मैं पिक्चर्स पे जाके पिक्चर्स पे, अब मैं यहाँ फुटबॉल ले आता हूँ। अब मैं इसको इधर से करके इधर से अपने यहाँ से पकड़ के आपने लेफ़्ट क्लिक से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। इधर से ऐसे करेंगे, माउस पकड़े रखना है आपने लेफ़्ट क्लिक को और इधर प्रेस करना है, राइट क्लिक ऊपर करेंगे बड़ा हो जाएगा, नीचे करेंगे तो छोटा हो जाएगा। अब इस पर रैप टेक्स्ट करके टाइट करेंगे, टाइट। ये देखें ये उतनी जगह ये आप इसकी इधर जगह जहाँ भी सेट करना चाहें कर सकते हैं, छोटी करके जितनी आपको स्पेस चाहिए उतनी आप पेपर के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब ये चेयर भी इस तरह आप ये बैग चेयर सारी ये कर सकते हैं। ये उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये देखें ये मैं पैरेट को रिमूव कर देता हूँ, फ्लैग को रिमूव। ये देखें तस्वीरों में रंग कैसे भरें, तस्वीरों में रंग भरें। बच्चों का पेपर है, बच्चों से आप कहते हैं कि तस्वीरों में रंग भरें। ये अक्सर छोटी क्लासेस के लिए ये अक्सर यूज़ होते हैं पेपर, उर्दू पेपर जो इमेजेस चाहिए होते हैं या आप कोई काम अपना कर रहे हो कि यहाँ पे आपको इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें मैं इसको ये डिलीट कर देता हूँ। ये
अब ये गूगल पे आ गए। अब मैं इस बैग पे जाता हूँ, इधर लिखें, अब यहाँ लिख देता हूँ पैरेट, पैरेट इन ब्लैक एंड वाइट फॉर ड्राइंग। अब ड्राइंग के लिए चाहिए हमें ये देखिए मैंने ये उठाया था। अब इस पर क्लिक करता हूँ, ये आपने राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कर लेने, सेव इमेज एज कर देंगे। अब यहाँ भी रखना चाहिए डेस्कटॉप, देखें मेरा सेलेक्ट हुआ, डॉक्यूमेंट में रखना चाहें, पिक्चर्स में रखना चाहें, जहाँ भी ये वही है। अब इसका ये 1 दे रखे होंगे, इसकी ऑलरेडी एक कॉपी है तो उसको सेव कर लेते। ये सेव हो गया, वहीं चला गया। अब हम अपने पेपर पे दोबारा आ जाते हैं। ये देखें, अब मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, पिक्चर्स, अब मेरी वही फोल्डर ओपन हुआ है डेस्कटॉप का। ये सी में होता है डेस्कटॉप, सी, ये डेस्कटॉप आ जाए, ये देखें पेपर इमेजेस में आ जाए, ये वही पैरेट वाला अब नया 1 वाला हम ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें ये बड़ा हो गया। मैंने आपको तरीका पिछली वीडियोस के अंदर बताया था। आपने क्या करना है, यहाँ से भी अब रैप टेक्स्ट ट्रैक कर सकते हैं, राइट क्लिक से भी कर सकते हैं, यहाँ से कर लेते हैं रैप टेक्स्ट टाइट। अब टाइट कर लें। अब ये इसको आपने छोटा कर लें। आपने परेशान नहीं होना कि बाकी सारी सेटिंग ख़राब हो जाएगी, बाकी सेटिंग कहीं भी ख़राब नहीं होती। आप इसको छोटा करेंगे, उठा के ऊपर ले आएँ जहाँ इसकी जगह, तो बाकी सारी सेटिंग वहीं खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। ये देखें, ये अब ये उसी जगह आ गया। आप छोटा कर लें इसको, ये छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह ये पैरेट हमने किया। इस तरह मैंने पाकिस्तानी फ्लैग भी गूगल से सर्च करके रखा हुआ है, यानी गूगल से मैंने डाउनलोड करके रखा है। आप वहाँ पे जाके उसको भी कर सकते हैं। तो इस पर बाद फिर हमने क्या करना है, इंसर्ट पे आना है, पिक्चर में जहाँ मैंने सेव किया है, ये पाकिस्तानी फ्लैग मैंने जहाँ सेव किया है, ये देखें यहाँ पाकिस्तानी फ्लैग चेंज किया है, इसको इधर कहीं किया। अब ये नहीं रिमूव हो रहा, इसको रैप टेक्स्ट करके आपने क्या कर लेना है, टाइट। टाइट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। जहाँ आप मर्ज़ी कर लें, इसको सेटिंग कर लें, ये बड़ा कर लें, छोटा कर लें, जैसे भी आप सेटिंग करना चाहें। ये देखें, इसको भी आप दोनों को सेट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये इस तरह मैंने ये बनाया था। अब ये देखें स्कूल सिस्टम, ये मैंने कैसे लिखा। मसलन ये अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स कट कर लेता हूँ। मैं इसको कट कर लिया। अब ये देखें, अब यहाँ पे क्या होता है, हमने पहले ये राइट टू, जब भी उर्दू का पेपर टाइप करने सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट हुआ होता है। ये देखें हमने राइट से लेफ़्ट करना है क्योंकि अब उर्दू लिखनी है। अब मैं उसको जो मैंने कॉपी कट किया था मैं उसको कंट्रोल वी कर लेता हूँ, पेस्ट। इस तरह नाम लिख के आपने डॉट डालनी है। अब ये लाइन डालेंगे ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा, ये टाइम न्यू रोमन आ जाएगा। आपने दोबारा जब आना है तो जमील नूरी नस्तलीक कर लेना है। ये जो सीधी उर्दू लिखी जाती है जमील नूरी नस्तलीक में लिखी जाती है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो आप MCQs हैं, अब ये यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल Z करके। यहाँ हमने क्या किया था, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। ये पंजाब लिखने से पहले मैंने क्या किया था, मैंने शिफ्ट प्रेस किया था और 0 वाली जो ब्रैकेट है यहाँ पे आके अब फिर 1 डाल देते हैं, 1 गिनती वाला। उसके बाद 1, उसके बाद हमने कर देना है लेफ़्ट। अच्छा, ये नीचे इंग्लिश, नीचे से देखें उर्दू करनी है आपने, ये इंग्लिश हुई पड़ी है, आपने उर्दू करनी है। शिफ्ट और आल्ट से भी होती है, यहाँ से भी डायरेक्ट भी हो जाती है। हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट और आल्ट से भी इसकी शॉर्ट की है, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करें तो वहाँ से भी उर्दू हो जाती है। अब हमें शिफ्ट प्रेस करना है, फिर ये ब्रैकेट लानी है, फिर 1। अब वो दूसरा 9 वाली साइड शिफ्ट प्रेस करके ये जो लेफ़्ट साइड पर ब्रैकेट जहाँ जिसके ऊपर 9 लिखा हुआ ऊपर। अब ये इस तरह अब उसके बाद आपने पंजाब लिखी। फिर इसको आपने क्या करना है, सारे को कॉपी कर लेना है। अब कॉपी करने जितने भी MCQs बनाना चाहते हैं आप इसको आपने कॉपी किया है, फॉर्मेट आपका बन गया। आप जितने बनाना चाहते हैं नीचे कॉपी करते जाएं, जितने 10-15 बनाने हैं उसके बाद नीचे इंटर मारेंगे तो उसके बाद स्पेस ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह आप ये पेपर की सेटिंग कर सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा रह गया कॉलम वाला क्या था। अब ये देखिए ये मैंने लाइन कैसे लाई है। ये आप इंसर्ट में जाते हैं, शेप्स के अंदर, शेप्स में ये लाइन है, इसको आप टेढ़ा सीधा कर सकते हैं। ये आप इंसर्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर आपने इसकी कोर बनानी है, इसकी कोर कॉपी बनानी है, आपने कंट्रोल को प्रेस किए रखना है। ये प्लस का निशान जैसा आएगा ना, आपने इसको कंट्रोल प्रेस किए रखना है और प्लस का निशान आएगा, देखें इसकी कोर कॉपी ये बन गई, इस तरह बन सकती है। ठीक है।
अब इस पर डिलीट करना चाहें डिलीट का बटन प्रेस कर दें तो ये लाइनें फिर ऐसे ही सीधी लगा सकते हैं आपने। यहाँ से इंसर्ट में जाके शेप्स में जाके ये इस तरह बनती है। आपने कॉलम इसी तरह इंसर्ट करने होते हैं। उर्दू जब नया नीचे में बना देता हूँ, इंसर्ट पे आए टेबल पे, अब क्या हमारे 2 कॉलम हैं, रोज़ ज़्यादा हैं, 5-6 रोज़ हैं, इस तरह ये बन गई कॉलम अलिफ कॉलम बे। आप जैसे उर्दू में लिखना चाहें कॉलम अलिफ कॉलम बे, आपने लेआउट पे जाके इसको सेंटर कर लेना है। ये देखें ये सारे को आप सिलेक्ट करके ये आप परमानेंट सेंटर इसको कर लें, ये कॉलम अलिफ यहाँ लिख लें। अब होम पे आएंगे, जमील नस्तलीक सेट हुए बोल्ड करते हैं, कॉलम अलिफ, आगे आपने कॉलम बे, आप इसको सिलेक्ट करके इसको भी बोल्ड कर लें। ठीक है, ये इस तरह हो जाता है। इस तरह आप ये फिर ख़ुद से लिखना चाहें ये सेंटर में आ जाता है। लेआउट में जाना है, ये देखिए सेंटर में आ रहे हैं, ये वाला अलाइन सेंटर हो जाएगी आपकी। तो इस तरह आप शेप्स ला गए। ये बच्चे इस तरह, यानी मैंने करने का तरीका बताया कि बच्चे इस तरह यहाँ से भी लाइनें लगा सकते हैं। तो अब लास्ट रह गया जो बॉर्डर लगा हो तो कैसे लगाना है। आपने होम टैब पे आके बॉर्डर में आना है, बॉर्डर एंड शेडिंग में आके पेज बॉर्डर बॉक्स करके यहाँ से कोई डिज़ाइन लेना चाहें, ये मैंने ये लिया था, ये देखें बॉर्डर भी लग गए। वही सिस्टम हो गया सारा जैसे पेपर मैंने बनाया था। तो आप इस तरह इस पे काम कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो MS वर्ड की 10 वीडियोस पहले भी हो चुकी हैं, 11वीं वीडियो थी। तो आपसे गुजारिश है कि आप वो 10 वीडियोस देख लें जो इस पे MS वर्ड पे काम करते हैं, स्कूल्स में काम कर रहे हैं, जो टीचर्स पेपर बनाते हैं या जो टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहे हैं, कहीं भी जिसको MS वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे, उसको भी काम आ सकता है। तो वो 10 वीडियोस बनी पड़ी हैं। मैंने एक एक ऑप्शन बताया है, फाइल टैब के ऑप्शन, होम टैब के ऑप्शन, इंसर्ट टैब के, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं पेज नंबर तक। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में ये टेक्स्ट बार, कोई पार्ट, वर्ड आर्ट, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे। जिस तरह मैंने उर्दू का पेपर की आपको सेटिंग बताई, फिर मैथ का पेपर के भी सिम्बल्स में, इक्वेशन सिम्बल्स में आपको सारा जाके बताऊँगा। तो फिर आगे जैसे पेज लेआउट में ये थीम कैसे होती हैं, हम ओरिएंटेशन कहते हैं, मार्जिन कैसे सेट करते हैं, साइज़ कॉलम का, ये सारी चीज़ें, वाटर मार्क, ये सारी चीज़ें, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।